मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़। अभी हम पारू थाना क्षेत्र स्थित कोयरिया निजामत के वार्ड नंबर 10 में हैं। 8 मार्च को इनकी बेटी घर से लापता हो जाती है और 9 मार्च की सुबह एक चौर में इनकी बेटी का लाश मिलता है। हालांकि उसके बाद जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये व्यक्ति अपने घर पे नहीं थे और संभवतः इनकी पुत्री को कुछ समय पहले से ही प्रताड़ित किया जा रहा था कुछ मंचलों के द्वारा। जब इन्होंने इसकी शिकायत थाने में की थी तो इस पर कोई खास संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसके बाद अचानक ऐसा एक दिन समय आया कि इनकी पुत्री घर से लापता हो जाती है और कल होके उसकी लाश मिलती है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस युवक को इन लोगों ने नामजद किया है कि हाँ फलाने व्यक्ति ने हमारी बेटी के साथ अत्याचार किया, उसका हत्या किया, जो भी वगैरह उस FIR में था, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक इनको 2-3 महीने हो गए न्याय नहीं मिला। इन्होंने मुझे कुछ ऑफ कैमरा बातें बताई जो कि मैं चाहता हूं कि ये ऑन द कैमरा बोले। आप ये पहले मुझे बताएं कि अभी जो आप बोल रहे थे कि मुझे मालूम है कि किसने इस कांड को किया, किसकी इसमें संलिप्तता है, जैसा कि आपने बताया, तो आप खुलकर इस विषय पर बात हमसे कर सकते हैं ना? हाँ, कोई आपको डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप पूरा क्लियर बताएं कि इस हत्या के बाद जब आप आए तो उसके बाद की प्रक्रिया, जब आप घर पे आए थे प्रदेश से, तो उसके बाद जो प्रक्रियाएं चली वो कैसे और कहाँ तक पहुँची हैं अभी तक ये सारे कोई के सामने में जो चला, हम नहीं कुछ बोले, परिवार था, बच्चा वगैरह उसको गाँव का घर का सब कोई था। हाँ आगे पीछे करके इसको एक आवेदन को वापस कर दिया गया। हमने रोका था लेकिन नहीं माना, वापस कर दिया गया। दूसरा आवेदन लिखाया, दूसरा पर बैठा के मुखिया जी गए उसके दरवाजे पर, कहा बातचीत हुआ, कहा कि हाँ कातिल हकीकत है। फिर भी आवेदन पर वो नहीं डाले। पिता धुरखेल दास उर्फ राम पुकार दास, बेटा पुत्र राजा कुमार उर्फ राजकुमार दास। अच्छा, एक सेकंड, राजकुमार दास जो है सो कि आरोपित है, जिस पे आपको शक है कि इसी ने हमारी पुत्री के साथ ऐसा किया? हाँ पूरा। अच्छा, ये माने इनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया? मगर वहाँ पर तो वो दिन भर वहीं लापता था। अच्छा, तो इसके बाद आप जब थाना से संपर्क किए थे न्याय के लिए? बताए भी जाकर के, नाम पूरा क्लियर बताए हैं, लेकिन नाम लिख लिया कर लिए, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। अच्छा, आपको कैसे मालूम चला था कि वही लड़का है? वो नंबर कैसे? जैसे वहाँ से आने के बाद भी 44 नंबर था, जो मुखिया जी को भी बताए हैं, प्रभारी को भी बताए हैं। इस नंबर से मेरे को भी धमकी मिला है। इसके बाद मर्डर के बाद भी धमकी मिला है? हाँ, और उसी नंबर से बेटी को भी धमकी आता था? नहीं, 5-7 नंबर, एक नंबर नहीं था, कई नंबर था। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद तो ये नंबर का आपको, जैसे उसी का ये नंबर है, हाँ, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई थी? फोन आया था ना, 13 वाला नंबर से फोन आया था। इनको धमकी मिली थी 13 तारीख को थी, 7 तारीख को रात में। अच्छा, इससे पहले भी मेरे पास कई बार फ़ोन किया था, लास्ट में 619 है। लुधियाना में कई बार फ़ोन किया था, मैं गाली गुली दिया, थोड़ा सा बोला था। अच्छा। फिर भी मानने के राजी 2, 4, 5, 10 बजे फिर फ़ोन कर दे। मर्डर होने के बाद यहाँ भी फ़ोन आया है, जो कि मुखिया जी को नंबर दे चुका हूँ, थाने पर भी नंबर दे चुका हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो हम इसको छानबीन करते हैं। आप कहा किए नहीं किए, आजकल किए हैं। इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये किसी आला अधिकारी को कुछ चढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे मैं इस बात का चयन इसलिए किया हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि मैंने इस अपराध को किया है अथवा इस गलती को किया है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि हम उसे बिका हुआ ही कहेंगे, उस कानून को हम बिका हुआ ही कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इस इंसान को न्याय मिल पाएगा? क्या इस एक बेटी के बाप को न्याय मिल पाएगा? अभी मैं एक इस मैटर में एक ट्विस्ट डालता हूं। अभी ज़रा इनकी तरफ आप कैमरा करें, आप इनको देख पा रहे हैं, ये उसी लड़की की मां है जिस लड़की की हत्या बीते 9 मार्च को कर दी गई थी, जिसकी लाश एक चौर से बरामद हुई थी। ये उसी लड़की की मां है। जिस समय कांड हुआ था, मैं इनके घर पे इनसे बात करने के लिए अथवा इनके जो परेशानियां थी, जो इनके साथ क्रूरता की गई इनके परिवार के साथ, उस विषय पर जब हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए थे तो यहीं के समाज के, संभवतः इनके समाज के ही लोग रहे होंगे, उन्होंने मुझे ये कहा कि लड़की की माँ की मृत्यु हो चुकी है और लड़की का बाप जो है सो कि प्रदेश रहता है, तो वहाँ से उचल दिए हुए हैं और
अगले दिन आ जाएंगे। लेकिन जब आज इनके द्वारा मुझे संपर्क किया गया और मुझे यहाँ बुलाया गया, तो यहाँ आने के बाद मुझे मालूम चला है कि जिस लड़की की मृत्यु के बाद मैं रिपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ पहुँचा था और मुझे कहा गया था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, उस लड़की की माँ मर चुकी है, तो फिर जब मुझे ये मालूम चला कि लड़की की माँ भी है, तो मैं खुद झटका खा गया। तो एक जिंदा दिल इंसान को भी यहाँ पे लोग मृत साबित करना चाह रहे हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये छोटा मोटा मैटर नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो औरत इस दुनिया में है, जो माँ इस दुनिया में है, आखिर क्यों उस समय मुझे इनसे बात नहीं करने दिया गया था? क्यों इनके ही समाज के लोगों ने मुझे रोका और इन्हें मृत्यु घोषित किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है? शायद कहीं ना कहीं इनके ही समाज के कुछ लोगों की इसमें संलिप्तता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चूँकि ये जांच का विषय है और इसमें प्रशासन को अपने नज़र से देखना चाहिए। अगर इस समय ये भी पैसे वाले होते हैं, ये भी रुसुखदार होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद इनके इंसाफ में किसी प्रकार की कोई कोताही होती। इनको इसलिए अभी तक टॉर्चर किया गया हुआ है क्योंकि एक दलित जाति से आते हैं। और मैं इसलिए मजबूरी में यहाँ कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक तो हो जानी चाहिए थी। ये नॉर्मल बात तो है नहीं। किसी की आज इनकी बेटी को कोई मारकर फेंक देगा, कल किसी और की बेटी को मारकर फेंक देगा, और प्रशासन क्या करेगी कि देखते रहेगी, तमाशबीन बनी रहेगी। 3 महीने हो गए, इनको पता है कि किसने मारा। जैसा कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मुखिया के सामने, वर्तमान मुखिया जो इस गांव के हैं, उनके सामने उस बच्चे ने स्वीकार किया कि हाँ, इस गलती को या इस अपराध को हमने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाली पार्टी का रुसूख कैसा हो सकता है। और अभी तक जो परिस्थिति है, ये दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको न्याय की उम्मीद नहीं है। और ये यहाँ पे इनके FIR की कॉपी है जो ये लेकर बैठे हुए हैं, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो यहाँ पे लेकर के ये बैठे हुए हैं कि मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो हमारे गांव में आके हाला किया था कि 50 रुपये लड़की वाले को दिया हूँ, 50 रुपये थाने को दिया हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। हमें जब पता लगा, हमारे माँ ही कही हमसे कि तू 50 रुपये लिया, हम कि नहीं लिया हूँ, 50 रुपये तूने लिया है। हमें गुस्सा लगा, हम उसके दरवाजे पर अकेले जाकर हम उल्टा सीधा बात किया हूँ, गाली गलौज दिया हूँ। सब कोई पैर पड़ रहा था, हमके पैर पर हमारी बेटी मर गया, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना बात हुआ था। दरवाजे पर जब गए तो धमकी नहीं दिया, मैं गाली गुली दिया, गोर पकड़ रहा था कि हमारा लड़का से गलती किया न किया, 50 रुपये का हल्ला क्यों किया हमारे गांव में जाकर के, जो कि हमारा माँ ही कही कि तू 50 रुपये लिया लड़का वाला। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा था कि आप अपनी बेटी की जो हत्या हुई थी, हाँ, उसी के एवज में 50,000 रुपये लिए थे। हाँ, कि इसी लड़का को हमको कुछ नहीं होगा। लड़का वाले ने कहा कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, लड़का वाला आपसे बोला था? हाँ, तो लड़का का हल्ला किया, लड़का का माँ हल्ला किया, तो हमें घर से खबर मिला है। तो इसका मतलब है कि साफ है कि जिस लड़के के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है, उसी ने इस कांड को किया है। हाँ, प्रशासन से ही विचार मांग रहे, जहाँ उसको न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए जी। और क्या अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है कि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे जाकर प्रशासन क्या सुनेगी और उससे अपनी गलती का एहसास होगा? नहीं सुनेगी वो, नहीं सुनेगी। फिर भी आपको मतलब फिर भी आप जो है सो कि प्रशासन से इस बात के लिए आग्रह कर रही है कि अन्याय करो। हाँ। तो आप देख सकते हैं इतने लाचार स्थिति में है, विश्वास भी नहीं है प्रशासन के ऊपर कि वो मेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जो किरण है वो इनके पास है कि शायद कहीं ऐसा हो कि प्रशासन मेरी बेटी के साथ, हम लोगों के साथ न्याय कर सके। क्योंकि आगे इस विषय को जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। और भी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वतंत्र बिहार न्यूज। मैं प्रमोद कुमार प्रभा।